आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, हमने डाकुओं के हमले का बदला ज़रूर लिया है और हम हरे जवानों के हौसले हमेशा की तरह बुलंद हैं। मुल्ज़िमान की निशानदही हो चुकी है, 1 हलाक और 4 ज़ख्मी हैं। कच्चे में जारी ऑपरेशन में अब तक 65 डाकू हलाक और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। हमने अभी तक जब से ये हमने ऑपरेशन शुरू किया, जो कि कंटिन्यूस था, हमने हमेशा कहा 65 से ज़्यादा हमने डाकुओं को हलाक किया है, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी किए हैं। कल का वाक़या डेफिनेटली एक मैसिव लॉस है पुलिस का, लेकिन इमीडिएटली जो पुलिस ने वहाँ पे रिएक्ट किया है और उसके बाद रिटेलिएट किया है, उसमें 1 डाकू भी हलाक हुआ है, 5 ज़ख्मी भी हुए हैं। उनके वेयर अबाउट भी हमने मालूम किए हैं। चीफ मिनिस्टर साहबा ने इमीडिएटली हुक्म दिया, हमने रात को ही मूव किया इमीडिएटली। होम सेक्रेटरी साहब, CTD, स्पेशल ब्रांच, हम सारे अपने अपने कामों पे आए। आज हमने फॉरवर्ड मूवमेंट भी देखी है वहाँ पे सारी। सिंध पुलिस भी हमारे साथ आई हुई है इस टाइम पे। IG सिंध को भी इंस्ट्रक्शन थी, उनके DIG साहब भी आए हुए हैं। तो वी आर गोइंग टू रिएक्ट टू दिस। एक मैसिव लॉस है, लेकिन हमारे जवानों से आप पूछ लीजिए, उनकी हौसले उसी तरह बुलंद है। ये फोर्स अपने शोधा का उसी तरह ख्याल करती रहेगी और इस इलाके को हम इसी वजह से आगे हैं ताकि लोगों तक ये डैमेज ना आए। वो लोग जो कि पीछे रह रहे हैं हमारे पक्के के या कच्चे के इलाके में, वो महफूज रहें। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का रहीम यार खान में पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस और ताज़ियत। कहा, रहीम यार खान में डाकुओं के हमले में पुलिस एहलकारों की शहादत की खबर सुनकर दिली रंज हुआ है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का फ़र्ज़ निभाते हुए शहीद होने वाले एहलकारों को सलाम पेश करता हूँ। दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ शहदा के अहले खाना के साथ हैं। अल्लाह ताला उनके दराजात बुलंद करे, ज़ख्मियों को सेहतयाबी अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पुलिस शहदा को तमगा शुजात देने की तजवीज़ दी। जिन्होंने ये सानहा किया है उनका अंजाम बुरा होगा। कच्चे में ऑपरेशन के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से मदद भी फराहम की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया और तजवीज़ दी गई है कि शहदाए पुलिस को तमगा शुजात दिया जाए। जिन्होंने ये सानहा किया है उनका अंजाम बुरा होगा। कच्चे में ऑपरेशन के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से मदद फराहम की जाएगी। और नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला किया है। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स के 6000 मुलाजिम मुस्तकिल हैं, जबकि दीगर कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर हैं। सेक्रेटरी सनत व पैदावार का कहना है कि वफाकी हुकूमत के पास पैसे नहीं, जिसके बायस ऐसा मुश्किल फैसला किया गया है। इस मुतालिक आपको दुनिया न्यूज़ अपडेटेड रखेगा। आगे बढ़ेंगे। मंकी पॉक्स का दूसरा केस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मुतासरा शख्स खलीजी ममालिक से पेशावर एयरपोर्ट पहुंचा था। तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग और सर्वेलियंस का मौसर निज़ाम भी मौजूद है। मंकी पॉक्स का दूसरा केस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मुतासरा शख्स खलीजी ममालिक से पेशावर एयरपोर्ट पहुंचा। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं फ़ौज़िया अली। फ़ौज़िया, मजमूई केसेस कितने हो गए हैं पाकिस्तान के और एहतियाती तदाबीर कितनी क्या है? जी बिल्कुल, मजमूई तौर पर पाकिस्तान में अब 2 केसेस सामने आ चुके हैं मंकी पॉक्स के। आज दूसरा केस सामने आया और बताया यही जा रहा है कि पेशावर एयरपोर्ट पर मुतासरा शख्स आया, जिसको बर वक्त हस्पताल मुंतकिल किया गया और फिर उसके टेस्ट के बाद उसका जो एमपॉक्स टेस्ट है वो मुस्बत सामने आया है। और ये बताया यही जा रहा है कि ये भी खलीजी मुल्क से जो है ये शख्स जो है वो आया था। पहला केस भी सऊदी अरब से जो शख्स था, मुतासरा शख्स था, वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट आया था। उसके बाद उसका मंकी पॉक्स का जो टेस्ट है वो मुस्बत आया था। इस वक्त जो वो एहतियाती तदाबीर यही की जा रही हैं कि सर्वेलेंस का जो निज़ाम है एयरपोर्ट्स पर और दाखिली रास्ते जो हैं, बॉर्डर जो हैं, उन पर जो है सख्त इकदाम किए जा रहे हैं और स्क्रीनिंग के निज़ाम को जो है वो बेहतर किया गया, मौसर किया गया। थर्मल स्कैनर्स मौजूद हैं और कोई भी मुतासरा शख्स जो एयरपोर्ट पर आता है या ज़मीनी दाखिली रास्ते पर आता है, उसके जो बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज हैं वो बर वक्त इकदाम करके उनको जो है जो मुतलका हस्पताल हैं, क्योंकि तमाम सूबों में जो है वो हस्पताल भी मुख्तस कर दिए गए हैं एमपॉक्स के हवाले से, और जो भी मुतासरा शख्स आता है जिसमें कुछ अलामात ज़ाहिर होती हैं उनको उन अस्पताल में मुंतकिल किया जाता है। इस्लामाबाद में पेंस हस्पताल जो है वो मुख्तस किया गया है। गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर भी एक मुश्तबा शख्स आया था, लेकिन उसका एमपॉक्स रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव आया था। तो अभी तक 2 केसेस सामने आए हैं और इस हवाले से जो है वो WHO ने भी इसको हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है। यही वजह है कि वजारत सेहत जो है इस हवाले से कड़ी नज़र रखी हुई है और तमाम तर इकदाम जो है वो किए हुए हैं। और जो
अमला है, हेल्थ अमला है, उसको भी जो है वो ट्रेनिंग देने का सिलसिला जो है वो शुरू किया जा चुका है। जी, असम मशवानी के लापता 2 भाइयों की बाजियाबी दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स देते हुए कहा, बज़ाहिर यूं लग रहा है हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। इस मुल्क में कैसे लोग अगवा होते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं करते। अजहर मशवानी के लापता 2 भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त से मुताल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि बज़ाहिर यूं लग रहा है कि हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। मजीद क्या कहा, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रिजवान काजी। रिजवान, क्या रही आज की अदालती कार्रवाई इस मुताल्लिक? जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के अजहर मशवानी के 2 भाइयों की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है और उस समाअत के दौरान लाहौर पुलिस के एसपी अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि आईजी पंजाब ने इस पर जीआईटी तश्कील दे दी है, जिसका मैं सरबराह हूँ और हमारी तफ्तीश जारी है। और सीसीटीवी फुटेज जो थी उसकी रेजोल्यूशन कम होने की वजह से नादरा और फॉरेंसिक एजेंसी से कोई ज्यादा मालूमात हासिल नहीं हो सकती और इस वक्त भी कानून नाफज करने वाली किसी भी एजेंसी से इस हवाले से कुछ पता नहीं चल सका। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि बज़ाहिर यूं लग रहा है कि हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है और अदालत का ये भी कहना था कि कैसे इस मुल्क में लोग अगवा होते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं करते। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वज़ीर आज़म को इस मामले पर ब्रीफ करूंगा, चीफ एग्जीक्यूटिव को इन मामलात का पता है मगर फिर भी जो है लोग जब ठीक है रिजवान, इस केस की समाअत से मुताल्लिक आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और नाज़िन, अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई का लीडरशिप को पैगाम है, 8 सितंबर को जलसा हर हालत में होगा। अब अगर ये कहा जाए कि बानी पीटीआई ने जलसा मनसूख कर दिया तो लोग ये बात ना माने। वो अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। 8 तारीख को जो आप कह रहे हैं कि आप जलसा कर सकते हैं, तो उस जलसे में हमें एनओसी मिल जाएगा और उन्होंने एनओसी दे दिया है। दूसरा, उन्होंने अपनी क़यादत के लिए पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा, देखें 8 फरवरी हर हालत में इंशाल्लाह होगा, आप लोग इसका इंतज़ामात पूरे मुकम्मल करें। उन्होंने कहा, अब मैं ये कह रहा हूँ अपने लोगों को, वर्कर्स को नहीं, लोगों को, सारों को जो भी आना चाहते हैं कि आपने, अगर मैं भी कहूँ, अगर आप ये सुने कि इमरान खान ने ये जलसा मंसूख कर दिया है, ये जलसा कैंसिल कर दिया है, आपने ये बात बिल्कुल नहीं माननी। जब आपके पास एनओसी है, आपका लीगल राइट है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अगर कोई आपको रुकावटें नज़र आए आप उन सब को हटाएं। आपका आईनी हक है कि आप अपनी मुकाम पे जो जलसा गाह है वहाँ पे आप पहुँचें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि नाचने वाले घोड़े रेस में दौड़ते नहीं। सूबे में करप्शन की निशानदही करने वालों को फारिग किया जा रहा है। इस पर खैबर पख्तूनख्वा में तारीख की बदतरीन करप्शन की जा रही है। जब तक हम नहीं चाहेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा तो दूर, जलसी भी नहीं कर सकती। ये कहना है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे ज़िशान काका खैल से, जो गवर्नर के साथ ही मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर मौजूद है। इनसे बात करते हैं मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा की जो अमन व अमान की सूरत हाल है, साथ ही साथ में ये जो है अदम एतमाद का जो मशवरा है वो अपोजिशन को दे रहे। तो इस वक्त जो सूबे की अमन व अमान की सूरत हाल आपके सामने है। पिछले दिनों जब चीनी सियाह रहे थे उनको आपने यहाँ पर रोक दिया। आप यहाँ पर दहशत गर्दों को तो पनाह देते हैं, उनको तो यहाँ पर आबाद करते हैं, लेकिन जब कोई सियाह आता है तो उसको आप कहते हैं कि आप इस सूबे में नहीं आ सकते। इसका मतलब है क्या कि अमन व अमान ख़राब है। मैंने मशवरा दिया सीएम साहब को, आप एतमाद का वोट ले लें, क्योंकि अगर आप देखें जिस तरीके से शकील खान ने इन पे अदम एतमाद का इजहार किया, उसके बाद जब ये गए और कमेटी बनाई गई तो चोरों को पकड़ने के लिए डाकू बिठा दिए। लिहाजा ये बातें करो। उन्होंने कहा था अगर मैंने जलसा नहीं किया तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा और मैं डी चौक में करूँ, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। तो अब किस बाप ने आपको रोका था डी चौक से? जब तक हम न चाहें इस्लामाबाद में, सिंध में, पंजाब में ये जलसी नहीं कर सकते, जलसा तो छोड़ दें। घोड़ा भी हाज़िर है, मैदान भी हाज़िर है, देख ले। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं दौड़ सकते। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि नाचने वाले घोड़े मैदान में कभी दौड़ नहीं सकते। इनके मुताबिक 8 सितंबर को भी पीटीआई का जलसे का इनेकाद जो है मुश्किल नज़र आ रहा है।